क्या नाम है आपका? ये बताएंगे। मेरा नाम मुशाहिद खान है, लेकिन मैं साथ हूँ फिलिस्तीन के। ऐसा क्या है, आप क्यों हैं साथ? देखो जी, हमारी आस्था है वहाँ से, बात समझना। अच्छा, आपके जैसे हरिद्वार में आस्था है, ऐसी हमारी फिलिस्तीन में है, हाँ आस्था है। भारत में नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, खाते यहाँ का है, गुनगाते कहीं और का जो है, ये उनमें से हैं ये लोग। हाँ, आप दे दोगे मेरे को, लाओ दो 10 लाख रुपए, मैं यहीं का गुन गाऊंगा। बताओ दो। सही को अरे दो ना, बेकार की बात मत करो। सही की सही बात बोलो ना, सही की सही बात। मरते दम तक हमास के साथ हूँ भैया। हमास में भेजो ना। टिकट कराओ। चल तू भेज, तेरे में दम है तो भेज। चले। भारतीय ही नहीं हो तुम, जो है कलंक को भारत के नाम पे जो है यहाँ पे तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है भारत में हम रहेंगे और सदा उम्र रहेंगे। तुम्हारे बाप का नहीं खा रहे, अपना खा रहे हैं। बात सुन लो, तुम्हारे तुम्हारे बाप का नहीं खा रहे। मेरे भाई व्यक्तिगत मत जाइए। बताओ, हमास जो है वो आर्मी है क्या फिलिस्तीन? आर्मी है जी वहाँ की। जैसे बीएसएफ यहाँ की इंडियन आर्मी है, ऐसे ही वहाँ की हमास है। हमास है। अटल जी कितने प्यारे आदमी है, ईमानदारी बात बताना। भारत रत्न जिन्होंने फिलिस्तीन की मदद करी, उनके लिए कहा है। और ये हमारा नरेंद्र मोदी यहूदियों के लिए कह रहा। एक बात बताओ आप, 1 करोड़ फिलिस्तीन के साथ है क्या? नहीं, मैं तो फिलिस्तीन के साथ नहीं हूँ, मैं तो अपने मुसलमानों के, इसराइलियों के साथ हूँ। अच्छा, इसराइलों के साथ, हाँ मुसलमानों। हाँ जी, मैं पहले कोई भी मुसलमान हो, हाँ जी पहले हिंदुओं के साथ नहीं है आप? हैं। हिंदुओं के साथ नहीं है। नहीं, हिंदू मेरे भाई हैं, हिंदू के साथ हैं हम, हिंदू के साथ हैं हम, हिंदू के साथ हैं। नहीं तो कहा कि मैं मुसलमान भाइयों के साथ हूँ। मेरी बात सुनो, आप ये मत कहो हिंदू। आपने कहा, मैं कब कह रहा हूँ? आपने तो कहा है। मैंने क्या कहा, मैंने विदेश में कहा, विदेश में लेकिन अपने देश के हित के लिए। पाकिस्तान वाले भी मुस्लिम भाई है, उनके साथ भी हैं? उनके साथ क्यों हूँगा मैं? जो मुस्लिम है वो भी? नहीं, उनके साथ नहीं हूँ। अच्छा, जो जहाँ पे जुल्म हो रहा, मैं उनके साथ हूँ। जहाँ पे जुल्म हो रहा है, समझे आप? तो फिलिस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं कि एक दूसरे के लड़ रहे हैं वो दोनों, आपको कैसे पता जुल्म हो रहा है नहीं हो रहा है? जुल्म हो रहा, मेरे को पता जुल्म हो रहा उनके क्या साथ है क्या फिलिस्तीन? है। फिलिस्तीन के साथ हूँ मैं, अच्छा, और सदा उम्र रहूँगा। चाहे यहाँ मेरे को अभी आप नहीं, हम क्यों मारेंगे गोली भाई साहब? नहीं, चाहे दिल्ली पुलिस मार दे, लेकिन मैं साथ हूँ फिलिस्तीन के। ऐसा क्या है, आप क्यों हैं साथ? देखो जी, हमारी आस्था है वहाँ से, बात समझना। अच्छा, आपके जैसे हरिद्वार में आस्था है, ऐसी ही हमारी फिलिस्तीन में है, हाँ आस्था है। भारत में नहीं है। नहीं, भारत तो हमारा मुल्क है, भारत में हम आस्था वहाँ है। नहीं, वहाँ भी आस्था है, यहाँ भी आस्था है। पहले यहाँ आस्था, फिर उसके बाद वहाँ आस्था है। समझे आप? अच्छा, तो ये बताइए मुख्य कारण क्या है? मतलब जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि इजराइल की बात हो रही है और फिलिस्तीन की बात, हम तो यहाँ की बात कर रहे थे, हमारे देश की, भारत की। आपने शुरू कर दी फिलिस्तीन की बात। अच्छा, फिलिस्तीन को लेकर क्या लग रहा है आपको? मतलब क्या प्रोपोगेंडा है या कुछ ऐसी बात है, क्या लग रहा है आपको? सर जी, मेरी बात सुनिए आप। फिलिस्तीन के साथ हम हैं, वो मजलूम बच्चे, आप यकीन जानिए 4 लाख बच्चे वो यतीम मिस्कीन हो गए हैं, जिनके माँ बाप नहीं रहे। समझे? तो मतलब जो दोनों में झड़प हो रही है, जो युद्ध हो रहा है, वो युद्ध जो हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, लेकिन हमास को जो है आतंकी संगठन बताया जा रहा है। हमें नहीं पता वो आतंकी संगठन है नहीं, लेकिन बताया ऐसा ही। मेरी बात सुनो, बीएसएफ को, हमारे हिंदुस्तान की फोर्स है बीएसएफ, बॉर्डर पे सेफ्टी, उसे आप आतंकवादी संगठन बता दो, हम कैसे बता देंगे जी? बताओ। हमास जो है वो आर्मी है क्या फिलिस्तीन? आर्मी है जी वहाँ की। जैसे बीएसएफ यहाँ की इंडियन आर्मी है, ऐसे ही वहाँ की हमास है, हमास है। आपको पता है? पक्का पता है। हम अपने देश की जिम्मेदारी रखते हैं, हमें हमास, फिलिस्तीन, इसराइल से कुछ लेना देना नहीं। जो मोदी जी क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं इतना उनके? मोदी जी के कुछ बड़े मुल्कों के जो संबंध होते हैं वो उसके माध्यम से ले रहे हैं। बाकी हमें उस दूसरे देश से कोई मतलब नहीं। हमारा देश, हम हिंदू मुसलमान एक हैं, एक रहेंगे, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, चाहे इसराइल हो या फिलिस्तीन हो। एक साथ रहे, एक साथ रहेंगे। कह रहे हैं इनकी आस्था है फिलिस्तीन। यहीं जिएंगे और यहीं दफन हो जाएंगे, यहीं से पैदा हुए हैं हमारे बच्चे भी और उनके होने वाले बच्चे भी। जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंदू मुसलमान साथ रहेगा, ये हम मानते हैं। एक बात बताओ सर जी, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, राम मंदिर बना, हमें कोई दिक्कत नहीं।
बात समझोगे? हम आज भी हिंदुओं के साथ हैं और कल भी रहेंगे। मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो बात कर रहा था यहाँ पर कि विकास किसने किया है, कौन सी पार्टी। आपने फिलिस्तीन और इजराइल की बात कर दी, चलो हम आपकी वो भी सुनेंगे, लेकिन मुख्य कारण जो है मुख्य कारण यही था, इजराइल और फिलिस्तीन का। ये मतलब आस्था है आप मेरी बात कह रहे थे। मेरी बात सुनो, विकास जो अभय वर्मा जी ने विकास किया है हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर में, कोई नहीं कर सकता। हकीकत बात है ये। वालिया जी भी आए करके विचार, एमयू के जो छात्र हैं वो सही कर रहे थे क्या समर्थन फिलिस्तीन? बहुत बढ़िया कर रहे थे। अच्छा, बढ़िया कर रहे थे भाई साहब, सही कर रहे थे। नहीं गलत है। हमें हिंदुस्तान का साथ देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान जो कह रहा है हमें उस हिसाब से चलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इजराइल का साथ देना क्या सही है प्रधानमंत्री? इजराइल का साथ देना सही नहीं है, लेकिन जो दूसरे मुल्कों के ताल्लुक है उनके उसके माध्यम से वो उनका साथ दे रहे हैं। वो उनके निजी मसले हैं, देश के मसले हैं। हम इतने ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। हम अपने देश के अंदर के मसला सुलझाएंगे। ना हम इजराइल की तरफ से बोलेंगे, ना हम फिलिस्तीन की तरफ से। हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री है, देश संभाल रहे, उनको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। हम उन्हीं के पक्ष में हैं, मोदी जी के, क्योंकि उनके हाथ में। भाई साहब कह रहे थे, क्या नाम बताया था? मेरा नाम मुशाहिद खान है। शाहिद खान जी कह रहे थे कि इनकी आस्था फिलिस्तीन में है। मेरी बात सुनो। फिलिस्तीन में आस्था है तो गलत है। इन्हें फिलिस्तीन मैं मोदी जी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ अच्छा, क्यों ऐसा? है। एक बात बताओ, हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने क्या नाम है फिलिस्तीन का साथ दिया। उससे पहले नेहरू जी ने फिलिस्तीन का साथ दिया है, इंदिरा गांधी ने फिलिस्तीन का साथ दिया। ये क्यों दे रहे हैं? इजराइल का क्यों? देते रहे तो 10 हाथ ही देते रहे। फिर वो जो अच्छे का साथ डाल दे, जो उग्रवाद है उसे साथ दें, हमास का साथ दें, हमास का साथ दें, नहीं दें। और क्या है, हमास का साथ देना चाहिए। उग्रवाद नहीं है, आपको पता है उग्रवाद नहीं है? उग्रवाद नहीं है। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद को पूरे विश्व से खत्म किया जाए। कैसे आतंकवाद कहाँ है वो बेचारे? आप हमास को जानते हैं क्या? है हमास को जानते हैं क्या? और क्या? इनके रिलेशन होंगे इनसे। भाई साहब रिलेशन है। ये कह रहे हैं आस्था है इनकी वहाँ पर। और हाँ, इनकी आस्था है ना मजहब की वजह, ये मजहब की वजह से बोल रहे हैं। ये वैसे नहीं बोल रहे, ये मजहब की वजह से बोल रहे हैं। मरते दम तक रहेगी, मरते दम तक रहेगी, चाहे हमारे यहाँ मत करिए। आस्था है सर, तो वो दिल में होनी चाहिए। उसको जुबान पे मत लाओ, दिल में रखो, आस्था रखो, लेकिन मोहब्बत अपने हिंदुस्तान से रखो। देश के साथ सबसे बड़ा देश होता है। आस्था बड़ा देश है, देश में रहो, देश की सुनो। साथ देने से थोड़ी कुछ होगा। कह रहे हैं कि वो आतंकवाद फैलाते हैं। एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, हमास वहाँ की जो है ना, हमास कह रहे हैं कि हमास वहाँ की आर्मी है। आप ये कह रहे हैं एक बात बताओ, हमास वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है। भाई एक बात बताओ, हमारे देश में मुस्लिम कितने हैं? ईमानदारी बात, बताइएगा। 40 करोड़ है। यहूदी कितने? 1 करोड़ से भी कम है। अगर वो मुसलमान गलत काम करे तो उसका साथ देना चाहिए तुम्हें। तो मुसलमान गलत काम करे तो गलत का साथ देना चाहिए। हैं? अगर कोई मुसलमान कर रहे हैं वो अपनी जमीन के लिए, अपनी जमीन के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ गलत काम कर रहे हैं वो, ये बताइए आप। कह रहे हैं कि अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वो इजराइल की जमीन नहीं थी, इजराइल की जमीन नहीं थी, कहाँ से आ गए बंदे वो? इजराइल तो कोई मुल्क ही नहीं था, इजराइल कोई मुल्क ही नहीं है। फिलिस्तीन तो भीख में दिया गया, भीख में दिया इजराइल को। तो अभी जो यहाँ से आ गए बाहर से रोहिंग्या वगैरह यहाँ आके बच गए, तो इनका मतलब उनका हो गया। इजराइल को तो भीख में दिया गया मुल्क है। मुद्दा 2024 का है ना, तो हमास और इजराइल कहाँ से आ गए? तो भाई साहब इन्होंने लाया है ना, इनकी बात भी तो सुननी पड़ेगी। फिर कहते हैं हमारी बात नहीं सुनते। तो 2024 का है। देश को तो बचा लो, बाहर कहाँ घूम रहे हो? कह रहे हैं आस्था है इनकी। हमें तो देश की बहुत चिंता है। तो देश का सोचो ना, बाहर का कहाँ सोच रहे हो? हमास, इजराइल, यूक्रेन, रशिया, इधर ही घूमते कह रहो। रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस वजह से हैं क्योंकि उन्होंने जो है इजराइल का साथ दिया है और फिलिस्तीन का साथ वो नहीं दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री उनकी बात करें जो अब नहीं है इस दुनिया में, अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया था। ये कह रहे हैं कि इसलिए उनके खिलाफ है। अरे भाई साहब, यहाँ पे सारा विपक्ष एक तरफ हो लिया उस मोदी को हटाने के लिए, और आप अभी भी हमस पे पड़े हो। हमारे के लिए मैं मरते दम तक हूँ। तो वो आपका निजी फैसला है ना, वो आतंकी संगठन है भाई साहब, आपका निजी फैसला हाँ है। नहीं, आतंकी संगठन बताया जा रहा है। मोदी का क्या खेल? कौन कह रहा है कि आतंकी आप जाते हैं क्या फिलिस्तीन? है? जाते हैं क्या आप? मैं मेरे अभी भेजो, मैं जाऊँगा। अच्छा, मैं क्यों भेजूँ? आप अपने हिसाब से जाइए। है मेरे भेजो, मेरा वीजा दिलवाओ। वीजा मैं दिलवाऊंगा। और क्या? एम्बेसी जाइए वहाँ की और उससे बात करिए। मतलब
मतलब आप हमास के साथ हैं, कह रहे हैं कि पूरे दुनिया से आतंकी संगठन को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आप गारंटी ले रहे हैं हमास की है। मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए। मैं आपकी सुन रहा हूँ। ये आतंकी संगठन कहाँ से हो गए हैं? जिन बच्चों के 5,000 बच्चे कत्ल कर दिए, ये कहाँ से आतंकी संगठन हो गया? ये बताइए आप। आतंकी संगठन नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डीपली जानते हैं आप। जी सर। ये भाई साहब कह रहे हैं कि डीपली जानते हैं उनको। अरे वहाँ के प्रधानमंत्री का भाई का उठना बैठना है यार, छोटी बात थोड़ी है। भैया को समझे? लेकिन ये प्रधानमंत्री, वहाँ की जो प्रधानमंत्री का उठना बैठना है भाई, मैं तो इनके फेवर में हूँ। मेरी बात सुनिए, मोदी जी से हमारी विनती यही है, हाथ जोड़ के भी, कि फिलिस्तीन का साथ दिए। क्यों? जो इनके बच्चों के साथ हुआ है, इनको कत्लेआम कर दिया गया, उनकी औरतों को नंगा घुमाया करा, वो उसके साथ नहीं है। ये उनके साथ है। जो हिमात जो गलत कर रहा है उनके साथ है ये। कोई वीडियो दिखा दो आप, कोई वीडियो दिखा दो। जाके यूट्यूब पे जितने मर्जी देख लो, यूट्यूब पे साइट पे मिल जाएंगी तुम्हारे को। रोज ज्यादा सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा जो है ना वहाँ पे भाई साहब यहाँ पे इलेक्शन का बात कोई नहीं करेगा कि 24 में किसको आना है। इसी को कर रहे थे भाई साहब इन्होंने, ये कह रहे हैं फिर मेरी बात। यहाँ पे पता क्या आएगा, एंड में आ जाएगा आपका हिंदू मुसलमान, हमास इजराइल यूक्रेन, ये बस बांटना है। जाते हैं जब भी बात करते हैं 2024 के तथ्यों पर बात करने की बात 2024 से ही होगा, बट बात क्या आएगी, ये कोई मुसलमान का साथ नहीं दे रहा, कोई उसका साथ नहीं। अरे देखो जी, कहाँ हो तुम? रहते इंडिया में हो, रहते तुम यहाँ पर हो ना, तो इसकी कह रहे हैं कि इंडिया के प्रधानमंत्री गलत साथ दे रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं। बहुत सही साथ दे रहा है। इसराइल का साथ दे रहा है, साथ देना चाहिए। गलत आदमी का साथ बिल्कुल सही कह रहे गलत हैं, देना आदमी का चाहिए। भी साथ नहीं देना चाहिए। इजराइल हमारा भाई है और मजबूत है और हर तरीके से और हमारा इजराइल ने साथ हमारा हमेशा साथ दिया। कह रहे हैं फिलिस्तीन इनका भाई। इजराइल कैसो भाई हो गया, ये बताओ। हैं 25 जब देखो इंडिया का हमेशा साथ दिया इसराइल ने, और इसराइल जो ऐसा देश है, बहुत अच्छी कंट्री है यार। जब भी बात सुनो, 25 गज जमीन लेके वो आज इजराइल बना बैठा है। 100 गज जमीन में से 25 गज जमीन लेके बैठा हुआ है, वो कैसे साथ दे देगा? है ये बताओ। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी माननीय प्रधानमंत्री रह चुके, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो आप। हैं ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो पहले रहे हैं, अटल बिहारी जी जो नहीं है अभी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया था और इजराइल का साथ मोदी जी दे रहे हैं, इसको इनके खिलाफ है। नहीं, ये सब गलत कह रहे हैं, ये सब गलत कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। नहीं, इस बात में मतलब मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, जो है इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं आतंकवाद को, इधर तो आइए भाई साहब। फिलिस्तीन जो है आतंकवाद को सलाह देता है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है आज की डेट में, और सारी दुनिया जो है इसराइल के साथ में है। आप देखिए, अब एक बात बताओ, कोई अरे बड़े बड़े मुस्लिम कंट्री इजराइल के साथ है भाई साहब, आपको नहीं पता? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनो। ये भाई साहब आए हैं फिलिस्तीन की। अच्छा, आपको कौन बताता है फिलिस्तीन के बारे में? इनके बारे में कौन बताता है? एक बात बताओ। नहीं बताइए मुझे, मेरी बात सुनिए। मतलब पहले कौन मेरी बताता है? पहले मेरी बात सुनिए। फिलिस्तीन आर्मी को ये आतंकवादी करार कर फिलिस्तीन के बारे में बड़ा पता है, कहाँ से पता चला है? ये तो हमारे दिल से पता है, से है? अच्छा, समझे आप? दिल में है भाई साहब के, दिल में फिलिस्तीन, हिंदुस्तान नहीं है दिल में। हिंदुस्तान उससे पहले है, उसके बाद फिलिस्तीन है। मेरी बात सुनो आप, ये बताओ, आप रिकॉर्डिंग किस चीज़ की कर रहे हो? फिलिस्तीन की कर रहे हो या हिंदुस्तान की कर रहे हो? हिंदुस्तान पर बात करेंगे, आप फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं। नहीं, आप ही तो पूछ रहे हो मेरे से। चालू तो नहीं किया है। चालू तो इन्होंने किया। यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं, खाते यहाँ का है, गुनगाते कहीं और का जो है, ये उनमें से हैं ये लोग। हाँ, आप दे दोगे मेरे को? लाओ, 10 लाख रुपए, मैं यहीं का गुन गाऊंगा। बताओ, दो। सही को अरे दो ना, बेकार की बात मत करो। सही की सही बात बोलो ना, सही की सही बात बोलना फिर जो है। हैं? बेकार की बात मत करो। एक बोल रहे हैं, तो एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जहाँ का खाएंगे वहाँ का खाएंगे, हैं? ये कह रहे हैं ना आप? यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना। खाते यहाँ का है, गुन कहीं और का खाते हैं ये जो तो है। कह रहे हैं इस बात को, उनमें से हैं ये जो है। यही तो कह रहे हैं इस बात को। मैं तो कह रहा हूँ 10 लाख रुपए दो। अरे अपना देश है, अपना बढ़िया, इतने हम जान देने के लिए, गर्दन काटने के लिए हाजिर हैं। हैं? काटने के लिए ये मोदी जी के लिए क्या उल्टा बोल रहा है जो कह है। रहे हैं, इन्होंने कहा है 10 लाख रुपए मांगे भाई साहब से, तो फिलिस्तीन ने आपको 10 लाख रुपए दिए हैं क्या? हाँ या ना का जवाब दो। अब आप सुनो, मेरी बात सुनो। अब पहले आप एक बात का जवाब दो, हाँ या ना। अरे भाई ये कह रहे हैं
जवाब आपने नहीं नागरिकता किसकी है? नागरिकता किसकी भारत की है। है? तो भारत की बात करोगे, फिलिस्तीनी बात करोगे? यहाँ बात किसकी होगी? कह रहे अत्याचार हो रहा है इनका। एक मिनट, यहाँ तो 2024 की बात हो रही है। इनसे पूछ लो भाई साहब से। हम की बात हो रही है, बेकार की बात मत करो। बात यहाँ 24 की हो रही थी, आपने आके फिलिस्तीन घुसाया है, लेकिन फिर आप कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनते, इसलिए हमने आपकी बात मेरी सुन। बात सुनो भैया, आप ये कह रहे हैं भाई साहब कि खाते यहाँ का कहीं और। अबे तुम 10 लाख रुपए दे दो। फिलिस्तीन ने तुम्हें 10 लाख रुपए दे दिए क्या? ये बताओ, तुम उसका फिलिस्तीन का गुण गाड़े हो? भाई मैं तो कहूँगा, मेरी बात सुनो, मेरे न भारतीय हो ही नहीं जो, फिर तुम जो है भारतीय ही नहीं हो तुम, जो है कलंक को भारत के नाम पे जो है यहाँ पे तुम्हें रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे जो है भारत में हम रहेंगे और सदा उम्र रहेंगे। तुम्हारे बाप का नहीं खा रहे, अपना खा रहे हैं। बात सुन लो, तुम्हारे बाप को हमारे बाप नहीं का और नहीं का खा रहे। मेरे भाई व्यक्तिगत मत जाइए, यहाँ पर तथ्यों पर बात हो रही है, व्यक्तिगत मत जाइए किसी के ऊपर भी। आप किसी का मत ऐसे टिप्पणी मत करिए। आप जो अपनी बात रखना। ऐसे करें भैया। मैंने इनसे पूछा था 2024 में किसको चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं मोदी के खिलाफ हूँ। मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मोदी को चाहिए, हाँ, मोदी को चाहूँगा, ये कह रहे थे मोदी के खिलाफ। मोदी को चाहूँगा, कहा था ना भाई, मोदी के खिलाफ। बोला था। मोदी के लिए चाहूँगा, लेकिन मोदी को फिलिस्तीन का साथ देना। हाँ, ये कह रहे हैं अगर फिलिस्तीन का साथ देंगे जब चाहेंगे मोदी को। अच्छा तब ये तो सब उल्टी गंगा बह रही है, देखो उल्टी एक बात मौसम चढ़ा रखा है इन्होंने, तो भैया फिलिस्तीन का ही साथ देंगे। भैया, फिलिस्तीन में तेरे रिश्तेदार रहते हैं क्या? फिलिस्तीन नहीं, फिलिस्तीन। नीचे भी तो देखो सारा। मेरी बात सुन ले चौधरी। अटल बिहारी माननीय वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री रहे, किसका साथ दिया? फिलिस्तीन का। है कि जो हमारे पास कानून लागू हुआ वही इन पे कानून लागू होना चाहिए। समझे? मानोगे नहीं मानो? आतंकी संगठन जो है, मोदी जी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को आतंकी संगठन से खतरा है और उनको बचना चाहिए। एक बात तो बताओ, बोलो। वो फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं, वो हमास के खिलाफ है जो आतंकी संगठन है। अरे मेरी बात तो सुनिए आप, फिलिस्तीन से क्या खतरा है हिंदुस्तान में? आपको ये कह रहे हैं भाई साहब कि फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए नरेंद्र मोदी। ये आपकी बात गलत है। वो आतंकी संगठन है, उनका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जो इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उनका साथ देना चाहिए। और मोदी जो कह रहे हैं इजराइल का साथ देंगे, वो सही है। अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। हैं भैया, ऐसा है, वो जो है गलत कर रहा है। वो जो है सही चीज़ों का साथ नहीं दे रहा, इजराइल सही चीज़ों का साथ दे रहा है। तो आपको जो है ना हमास का जो है साथ नहीं देना चाहिए। हमास का साथ नहीं देना। मैं मरते दम तक हमास के साथ हूँ, मरते दम तक हमास के साथ हूँ भैया। हमास में भेजो ना, हमास में भेजो ना। टिकट कराओ। चल तू भेज, तेरे में दम है तो भेज। चलिए। तो देखिए, लगातार हम जनता से बातचीत कर रहे थे 2024 को लेकर प्रधानमंत्री पद के लिए। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कौन आएगा, लेकिन भाई साहब ने क्या नाम बताया था आपने? मुशाहिद खान। मुशाहिद खान जी कह रहे हैं, मैंने पूछा 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कह रहे कि ये मोदी जी के खिलाफ है। मैंने पूछा क्यों, ये कहने लगे कि मोदी जी फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनसे नाराज हैं। बाकी और काम से कोई दिक्कत नहीं। भाई एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, आप भी हैं, मीडिया एंकर भी है। फिलिस्तीन में 1 करोड़ बंदे हैं, आप समझिए, और अपने हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुस्लिम। ईमानदारी बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं आप? ये बताइए पहले तो मुझे। हिंदू मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का क्या टॉपिक? हिंदू मुस्लिम मत किया करे मेरे भाई। मुस्लिम जो है पाकिस्तान में भी रहते हैं, आप पाकिस्तान का साथ देंगे या हिंदुस्तान का साथ देंगे? मैं तो हिंदुस्तान का दूंगा, हर मुस्लिम तो वहाँ भी है ना, आप मुस्लिम की बात करे जा रहे हैं। मैं तो मुस्लिम का साथ दूंगा। पाकिस्तान वालों का साथ देंगे? मुस्लिम मुस्लिम ही तो हैं वो भी पाकिस्तान वाले। नहीं, उन्हें छोड़ो, छोड़ उसके अलावा हिंदू मुस्लिम ना करके हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ सोचना चाहिए। आज हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, बंद अच्छे खुले हुए तो उनमें पढ़ाई नहीं हो रही। हम चाह रहे हैं हमें तरक्की हो हमारे देश की। भाई साहब फिलिस्तीन के साथ हैं। तो देखिए, लगातार मैंने दिखाया और लगातार जिस तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो लोग हैं वो रखते हैं, और लगातार मैं जनता की बात सुनता हूँ, ना डरता हूँ, ना डरने देता हूँ, ना झुकता हूँ, ना झुकने देता हूँ, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाता रहता हूँ। ना बात हिंदू की करता हूँ, ना मुसलमान की बात करता हूँ, तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।